बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में भारी गोलीबारी की है। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में गोलीबारी कर रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर से लगते गांव वालों में इस वक्त खौफ है। भारतीय सेना इस नापाक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन सीज फायर तोड़ा है और लगातार पुलवामा के बाद से ही सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। वैसे 2018 में आपको बता दें कि कुल 3000 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन हुआ था, जो कि 2015 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा था। यानी कि जानबूझकर सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से और सिविलियन और सिक्योरिटी पर्सनल को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अजय, जान और माल के नुकसान की कुछ खबर? देखिए, अगर कल रात की जो फायरिंग हुई है उसकी बात करें पुलवामा सेक्टर में, तो जान माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। ये अच्छी खबर है, मगर कहीं ना कहीं पूरी रात जो है, जो गांव के लोग, क्योंकि 24 घंटे पहले अगर बात करें तो फायरिंग बंद थी और बीती रात अचानक से लगभग 3 बजे मध्य रात्रि के दौरान 3 बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है और सिविलियन इलाकों में निशाना बनाया जाता है। जो लोग अपने घरों में सोए थे, अपने बच्चों के साथ, महिलाएं, बुजुर्ग, उन सबको लेकर उनको बंकरों में या अपने घरों के अंदर दुबक कर रात निकालनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की कायरना हरकत ऐसी होती है कि कभी भी वो सिविलियंस को बख्शता नहीं है। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो पुंछ एलओसी पर फायरिंग करके 3 सिविलियन, जिनमें मासूम बच्चे, 9 महीने की बच्ची, 5 साल का बच्चा शामिल है, उनको जो है निशाना बनाया, उनकी हत्या कर दी पाकिस्तान ने। वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जैसे देश पे भरोसा नहीं किया जाता। बेशक बातें शांति की करते हों, मगर ये अशांति फैलाने वाला मुल्क है और कभी सुधर नहीं सकता। अजय, भारत की तरफ से किस तरह का जवाब दिया जा रहा है? और वहां पर ऑलरेडी बॉर्डर एरियाज में अलर्ट काफी है, लेकिन क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो, वहां पर किस किस्म की प्रिपेयर्डनेस है अभी? देखिए, मैं खुद कल फॉरवर्ड इलाकों में गया था और वहां की अगर बात करें तो लोगों का जोश ही बताता है कि भारतीय सेना किस तरह की कार्रवाई कर रही है। कल मैं एक पुलवामा सेक्टर में एक गांव में गया था, वो फॉरवर्ड लोकेशन है, वहां आखिरी गांव था और गांव के लोग जो है वो वहां पर बच्चे खेल रहे थे और आगे जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रात को फायरिंग होती है, दिन में फायरिंग होती है, मगर जो जवाब भारतीय सेना देती है और ठीक सामने जो पाकिस्तान की पोस्टें दिखती हैं, जब उनसे धुआं निकलता दिखता है तो साफ लगता है कि भारतीय सेना किस तरह से तबाही दूसरी तरफ मचा रही है। और वही कहीं ना कहीं सुकून का पल होता है, क्योंकि पाकिस्तान को जब तक मार ना पड़े पाकिस्तान सुधरता नहीं है। और वहां के लोग एक ही चीज कहते हैं कि यार हर साल हम 2 से 3 बार इस तरह से उनको फायरिंग से शिकार होना पड़ता है। इसलिए भारत को चाहिए एक बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे पाकिस्तान कई सालों तक जो है चुप्पी साध ले। बिल्कुल अजय, तो हम देख रहे हैं कि फॉरवर्ड एरियाज में जिस तरह से आपने बताया खौफ का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को जब भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो जोश भी आता है, जान में जान भी आती है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी है, अब उसको भी देख लेते हैं। हम इसे में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पहुंचे हैं और ये आखिरी गांव है सरहद का। जी हां, आपको बता दूं, यहीं से लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका शुरू होता है और यहीं से आपको बताने की कोशिश करता हूं पाकिस्तान की वो नापाक पोस्टें जो लगातार यहां भारतीय चौकियों और जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाने की फिराक में हैं। अगर आप मेरी ठीक इस तरफ जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा, आप सामने अगर देखेंगे तो ये सामने जो है ये वो इलाका है जहां पर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा था गोलीबारी करके और भारतीय चौकियों, भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा था। मगर इन्हीं पाकिस्तान की नापाक चौकियों को जो है भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और नाकाम किया है। अगर आप ये देखेंगे सामने अपने स्क्रीन पे तो ये पाकिस्तान की पोस्ट है जो छंब सेक्टर में पड़ती है और ये पाकिस्तान का चकला गांव है। आपको बताऊं, चकला गांव में कई पाकिस्तानी जो घर हैं वहां पर आतंकियों के ठिकाने हैं और कई पाकिस्तानी सैनिक जो हैं उनके घरों में मोर्चे बनाकर वहीं से फायरिंग करके यहां भारतीय चौकियों और सिविलियंस को निशाना बनाने के प्रयास करते हैं। मगर जब इस बार जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया है वो इस तरह का दिया गया कि भारत ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है, कई पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और
हालात ये हैं कि आपको बता दूं एलओसी के दूसरी तरफ जो है वो गांव पाकिस्तान ने खाली करवाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही शंका थी कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, चाहे वो आतंकियों को भेजने की हो। मेरे साथ यहाँ कुछ गांव के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हर बार पाकिस्तान की शेलिंग का, फायरिंग का सामना करते हैं। ये बताइए कि कितनी ज्यादा फायरिंग इस इलाके में होती है? मैं देख रहा हूँ यहाँ से तो बिल्कुल सामने पाकिस्तान का इलाका दिखता है। सर यहाँ पर तो दिन रात बहुत फायरिंग होती है। आए दिन में जब पुलवामा हमला हुआ था उससे फायरिंग लगातार हो रही है। गांव में बहुत नुकसान होता है, फिर भी हमारे लोग जो है वो आर्मी के साथ डटे हुए हैं, अपने देश के फौज के साथ डटे हुए हैं। हाँ सर, बहुत ज्यादा फायरिंग आती है उधर, और मोटर भी यहाँ आती है और छोटी गोली भी ज्यादा आती है, और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वही पाकिस्तान की बात करें तो लगातार आपको बता दूं सामने फायरिंग शुरू हो गई है। ये पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान हर समय समय पर जहां पे फायरिंग करके सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश करता है, और एक बार फिर फायरिंग शुरू हुई है तो हमें यहां से पीछे निकलना होगा। जो जानकारियां मिल रही हैं सीमा पार पाकिस्तान का काफी नुकसान जो है अभी पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में किया है। अनुज कुमार के साथ अजीज इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान अमन का सिर्फ दिखावा करता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सरहद पर लगातार बम बरसा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की इस घिनौनी करतूत की वजह से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बॉर्डर पर बरसते बम बारूद के बीच में इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी अरुण धंता ने हम तक पहुंचाई। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है, यहाँ जो लोग रहते हैं बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में, उनकी जिंदगी पूरी तरह से दूभर कर दी है पाकिस्तान ने। यहाँ पर जो लोगों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10 दिन से लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और जो कल रात को हुआ, सबसे पहले आपको एक वो नजारा दिखाना चाहूंगा जिस घर का जो एक पाकिस्तान की तरफ से एक शेल गिरा था। ये देख सकते हैं किस तरह से उस पूरे घर को जो है वो तबाह कर दिया है। जो रात के समय वो शेल गिरा था, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं क्या स्थिति कर दी है इस घर की, पूरी तरह से इसको डैमेज कर दिया है। और इस तरह की चीजों से जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें डेली इन चीजों से गुजरना पड़ता है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आइए कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने बजे गिरा था कल ये? मेरा मकान इधर साथ में है, तो जब इधर गोले पड़े उनकी आवाज बहुत ज्यादा थी, और मैं बच्चों के साथ सब पीछे मकान के पीछे अंदर में, तो उस वक्त कुत्ता भौंका और मैं जहाँ पशुओं की कमरा उससे बाहर निकल कर सुनने लगा, और एक बहुत शोर था। और फिर मैं उसी वक्त आया ऊपर, अंधेरे ही में लाइट भी ना बाल सका। तो जब बच्चों को देखा मैं अंदर आकर, तो बस फिर मैं घबरा गया उनको देख कर। फिर शोर पड़ी, और भी आदमी बैठे हुए, आता भी ना उनके साथ कोई। थोड़ी तो पुलिस भी थोड़ी देर से पूजी। हाँ, तो यहाँ कितने लोग थे वैसे घर पे? तो कौन सी घर? उस घर में नहीं, इस घर में इसमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, इस घर का कोई और नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का पूरा सामान अंदर का खत्म हो गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कैसे रहते हैं आप लोग? पाकिस्तान तो गोलियां चलाता रहता है, तो कैसे जिंदगी चलती है आपकी? सर कहाँ पर जाएं? और इधर हमको सबसे मुश्किल बैंकर होने चाहिए, और वो खुद बनाए तो बेहतर बनाएगा, क्योंकि अपने रहने के लिए वो खुद बेहतर बनाएगा। बैंकर बहुत जरूरी है। वो खुद अगर वो बनाए, ठेकेदार को नहीं देना चाहिए, खुद बनाए तो अच्छा बनाएंगे। किस तरह से आप लोग डेली कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग तो होती रहती होगी। सर दिक्कत बहुत ज्यादा है, हमारे बच्चे जो है स्कूल बंद हो जाते हैं, डर से हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। अगर फायर नहीं भी होता है तब भी हमें डर रहता है। आज तो बहुत रात को 7 बजे से लेकर 2 बजे तक बहुत हैवी शेल हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और हम लोग बहुत परेशान हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गवर्नमेंट से तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं कि हमें बैंकर दिए जाए। तो ये जो लगातार जितने भी इलाके बॉर्डर के पास हैं, चाहे वो आपका अखनूर में हो, चाहे नौशेरा में हो, चाहे यहाँ पर हो, सब लोगों का यही कहना है कि उन्हें बंकर दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो है वो फायरिंग होती है, शेलिंग की जाती है, और उन लोगों के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर सरकार का कोई नुमाइंदा इस समय सुन रहा है हमें, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बंकर्स
और एक हॉस्पिटल और एक एम्बुलेंस, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये लोग भी यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि कहां जाएंगे, इनके घर यहाँ है, जमीन सब कुछ यहाँ है, इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन जब यहाँ रह रहे हैं तो एटलीस्ट सरकार के नुमाइंदों का इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें ये चीजें दी जाए, ये बेसिक चीजें मुहैया कराई जाए, ताकि इनकी जिंदगी तो सुरक्षित रह सके। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज।